बोलिए सरस्वती मैया की जय। बोले गणेश जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु भूतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। चलते हैं भगवान की रसमयी कथाओं की ओर। आज 10वां दिवस है और 1 अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु, आपकी जो लीलाएं हैं, आपके जो चरित्र हैं, गोपनीय चरित्रों को अर्थात उपदेशों को सुन करके मेरा मोह सारा नष्ट हो गया है, क्योंकि मैंने आपके मुख से आपकी कथा सुनी है, इसलिए मेरा सारा मोह नष्ट हो गया। और हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ही ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। आपका जो वह भयावह रूप है वह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य हो तो हे प्रभु, मुझे वह रूप दिखाइए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्ण और नाना प्रकार के आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। अब इस मेरे शरीर में जगह है, चराचर जगती को, संपूर्ण जगत को देख, और भी जो कुछ देखना चाहता है वह सब कुछ देख। ना तो माम सख्ये द्रष्टुम नैनम स्वचक्षुषा दिव्याम ददाम ते चक्षो पश्य मे योगेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक जो सांसारिक नेत्र हैं उन नेत्रों से नहीं देख सकता। निसंदेह उनमें देखने के लिए सामर्थ्य नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु यानी कि नेत्र देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देख। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरे इन नेत्रों में इतनी क्षमता नहीं है कि मेरे विराट रूप को देख सके, इसलिए मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए और अपना जो विराट का स्वरूप है वह दिखाया। बोलिए विराट भगवान की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना विराट काय रूप दिखाया तो अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारा ब्रह्मांड, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु एवं सभी जीव चराचर सब कुछ भगवान में देखा। और अर्जुन बोले, हे प्रभु, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेकों भूतों को, समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को एवं महादेव ऋषियों को, दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के प्रभु, आपको मैं संपूर्ण चराचर में देख रहा हूँ। मुझे सिर्फ आप ही आप दिखाई दे रहे हैं। आपके सिवा और न सूर्य है, न चंद्रमा है, न कुछ भी है। अगर हजारों सूर्य मिलकर के आपके आगे प्रत्यक्ष रूप से आ जाए तो उनका भी प्रकाश कम हो जाएगा। जितना आपका जो तेज है उस तेज की मेरे से भी नहीं दिखा जा रहा है, यानी कि मेरी भी जो दिव्य दृष्टि है वह भी कमज़ोर हो रही है। मैं भी थर-थर काँप रहा हूँ। हे प्रभु, आपका यह दिव्य रूप देख करके मेरा सारा अज्ञान, मोह, भ्रम सब कुछ नष्ट हो गया।
मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। प्रसन्न होइए प्रभु। हे आदि पुरुष, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे विशेष रूप से जानने के योग्य है प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। नमस्कार है हे प्रभु, मुझे अब वही रूप दिखाइए जो आपका चतुर्भुज रूप था। मैं इस रूप को देख करके बड़ा भयभीत हो रहा हूँ। मेरे हाथ पांव गदगद काँप रहे हैं, शरीर सब गदगद हो रहा है, मेरी बाड़ी भी गदगद हो रही है। हे प्रभु, मुझे अपना वही रूप दिखाइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे सखा, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्ति हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी युद्ध करने से मारे जाएंगे। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तब भी उनका नाश होगा। इसलिए तू तो खाली निमित्त मात्र बन जा। और देख, ये सारे संपूर्ण जो द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, जयद्रथ है, कर्ण हैं और भी महारथी हैं, ये सब तो मेरे द्वारा ही मारे जा चुके हैं। तू तो खाली निमित्त मात्र बन जा। तो अर्जुन बोले, हे प्रभु, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण प्रभाव के कीर्तन से जगत आदि हर्षित हो रहे हैं और अनुराग को भी प्राप्त हो रहे हैं। तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। जो राक्षस लोग हैं वह तो भाग रहे हैं, जो ऋषि मुनि हैं वह आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब मैं आपके शरीर में देख रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मुझ पर दया करें। हे प्रभु, मैं आप में संपूर्ण चराचर को देख रहा हूँ और हे चतुर्भुज प्रभु, आपको नमस्कार, जो आप अपने उसी रूप में आए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखाया, जिसे तेरे अतिरिक्त और दूसरे किसी ने नहीं देखा। जो मेरा यह विराट रूप था वह तेरे अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। यह सब मैंने तुझे दिखाया है। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न अग्नि और तपों से इत्यादि के द्वारा देखा जा सकता हूँ, अर्थात मैं इनके द्वारा नहीं देखा जा सकता। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देख करके तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भयरहित और प्रीत युक्त मन वाला हो और उसी मेरे इस शंख चक्र गदा और पद्म युक्त रूप को देखकर शांति को प्राप्त हो। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन से। तो अर्जुन भगवान के प्रति समर्पित हो गया और उसका मोह अज्ञान सारा कुछ नष्ट हो गया। आज के लिए इतना ही। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना यत पूजित मया देवी परिपूर्णतरस्तु मे आभानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरे अन्यतम शरणमस्तित्वमेव शरणं मम तस्मात् कारणमावरक्ष मां परमेश्वरे। बोली आनंद कंद भगवान की जय। जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत गीता अच्छी लग रही हो, जो रसमयी कथाएं हैं वह कमेंट में अवश्य ही बताया करें। जय श्री श्याम, जय श्री